भगवत गीता आज के समय में अपने संदेशों के द्वारा कैसे प्रासंगिक है, इस पर थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं। भगवत गीता आज के समय में कोई भी व्यक्ति जो धर्म के द्वारा अपने जीवन को चलाता है, धर्म के अंतर्गत जीवन को चलाता है, तो उसका पहला यही इच्छा होती है कि मैं कैसे मुक्त हो जाऊं। मुक्त होना कहाँ से होता है? अपने जीवत्व से। जो हमारा शरीर बंधन में आता है उससे मुक्त होने को मुक्ति कहते हैं। और ये मुक्ति का जो साधन है वो भगवत गीता में भगवान ने एक श्लोक में बड़ा सुंदर सा बता दिया। भगवान ने करने को पहले कुछ नहीं बताया। भगवान ने कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। जो मेरे जन्म कर्म को दिव्य, निर्मल और अलौकिक मान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान ने जब हम श्रद्धा और विश्वास पूर्ण रूपेण लगा देते हैं तो इस बात की पूर्ति हो जाती है। और जब हम इतनी बड़ी बात की पूर्ति सहजता से कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम लोग भगवत गीता के द्वारा अपने जीवन को सुखमय बनाने के जो संदेश हैं, जो साधन बताए गए हैं, उनको अपनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भगवत गीता में हम लोगों को भगवान ने कहा कि यदि तुम पाप करने वाले में भी अग्रगण्य हो, फिर भी यदि तुम मेरी शरण आकर के भगवत गीता के ज्ञान को धारण करने में लग जाते हो तो तुम सहज रूप से उन पापों से भी छूट जाते हो और तुम्हारा जीवन भी मुझसे योग की प्राप्ति कर लेता है। तुम्हारा जीवन भी मुझसे योग की प्राप्ति कर लेता है, जिस योग की प्राप्ति के कारण तुम सहज ही परस्पर भावयंतु की स्थिति में पहुंच जाते हो, जो जीवन की सर्वोत्कृष्ट सफलता है। जब आप किसी से राग द्वेष नहीं रखेंगे, कपट और शत्रुता नहीं रखेंगे, मित्रता में भी आसक्ति नहीं रखेंगे, तब आप कल्पना कर लो कि आपका जीवन कितना सुखी, शांत और नर सेवा नारायण सेवा में रत हो सकता है। ये भगवत गीता का ऐसा दिव्य संदेश। आज इतना ही। आप सभी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि भगवत गीता संबंधी जिज्ञासा को कमेंट के द्वारा भेजें, ताकि उन कमेंट के आधार पर जो आपकी जिज्ञासा हो उनको वीडियो के द्वारा मैं आपको समझा सकूं। सभी को राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।